चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, जब से मेरे दिल पे हुआ है सनम पहरा तेरा। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद IAS में। दोस्तों, कल जो आपका टॉपिक चल रहा था, मैंने आपको राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताया हुआ था। आज दोस्तों उसी के आगे बात करेंगे। तो जो भी लोग हमारे इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग आ जाइए और सभी का आप लोगों का स्वागत है। ठीक, चैनल को हमारे आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और मैं दोस्तों डेली बोलता हूं कि आप लोगों को अगर कोई भी समस्या है और जो भी मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, अगर कोई भी बिंदु समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट करिए और जी भर के कमेंट करिए। पानी पी लीजिए, पानी पी पी के कमेंट करिए। ठीक, तो आप जितना कमेंट करेंगे तो हम आपसे जुड़ने का प्रयास करेंगे और आपके क्वेश्चनों का क्या आंसर देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। तो जो भी लोग जुड़े हुए हैं आप सभी लोग आ जाइए। ठीक, तो जरा देखते हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक, तो कल दोस्तों आप लोगों ने विधायी शक्ति तक देखा हुआ था, आज उसी के आगे बात करते हैं। तो आपकी अगली शक्ति कौन सी है? वित्तीय शक्तियां। ठीक, तो राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति क्या होती है? लिखा हुआ है दोस्तों, धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक, यानी जब धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति पहले ही ले ली जाती है। ठीक है ना, राष्ट्रपति की अनुमति ले ली जाती है, फिर ये लोकसभा में जाता है। ठीक, आपका धन विधेयक, फिर इसे लोकसभा पास कर देती है, फिर ये राज्यसभा में जाता है। ठीक, राज्यसभा, ठीक, इसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती। ठीक, सिर्फ अपने पास 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन रोकने के बाद राज्यसभा ने इस धन विधेयक को वापस अगर नहीं किया लोकसभा के पास, ठीक है ना, या संसद के पास, ठीक, तो ये उसी रूम में पारित मान लिया जाएगा जिस रूम में ये राज्यसभा में गया था। ठीक, तो ये आपका वित्तीय शक्ति के अंतर्गत आता। बाकी डिटेल में धन विधेयक दोस्तों लोकसभा में बात करेंगे। तो सिर्फ यहाँ पर अभी राष्ट्रपति हो रही, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जाता है। यानी धन विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति की पहले अनुमति क्या ले ली जाती है। ठीक दोस्तों, इसके बाद अगला क्या? अनुदान या वित्त की कोई भी मांग। ठीक, जैसे कोई भी अनुदान हो या वित्त हो, धन की बात हो रही, तो कोई भी अगर ऐसी मांग होती है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। ठीक है ना, यानी हमें बहुत बड़ा अनुदान चाहिए, ठीक, सरकार को, या वित्त चाहिए, तो राष्ट्रपति को इस पर क्या सिफारिश लेना अनिवार्य होगा, या उसकी अगर आप लोग सिफारिश नहीं ली तो फिर अनुदान की मांग आपकी पूर्ण नहीं की जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये मतलब है अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती है। इसके बाद केंद्र व राज्य के मध्य, केंद्र और राज्य के मध्य जब राजस्व वितरण होता है, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे राजस्व वितरण। तो राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाता है जिसे वित्त आयोग कहते हैं। ठीक, और ये कौन करता है? ठीक है ना, राष्ट्रपति करता है। ठीक, और ये राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां हैं दोस्तों। ठीक, यानी कि केंद्र व राज्यों के मध्य राजस्व जब वितरण होता है, ठीक है ना, तो राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का क्या गठन किया जाता है। यह शक्ति किसके अंतर्गत आती? वित्तीय शक्ति के अंतर्गत। ठीक है ना दोस्तों, यानी राजस्व वितरण के मतलब धन के वितरण में। ठीक है ना, तो धन के वितरण में जब केंद्र और राज्य के मध्य, ठीक, केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व वितरण के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। और ये शक्ति राष्ट्रपति की कौन सी है? वित्तीय शक्ति। यानी केंद्र और राज्य के बीच जब हमें धन का वितरण करना होता है तो हम वित्त आयोग का गठन करेंगे। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। और कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। ठीक, इसके बाद अगली दोस्तों राष्ट्रपति की शक्ति है, उस शक्ति का नाम है न्यायिक शक्ति। ठीक, और आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है। ठीक, बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट रहेगा अनुच्छेद 72, क्योंकि ये आपके एग्जाम में बहुत आती है। निम्नलिखित में से क्षमा दान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई? ठीक है ना, इसलिए मैंने ये स्टार लगा दिया हुआ है एक। ठीक, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमा दान की शक्ति प्रदान है।
इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति उन सभी मामलों में करेगा जहां पर अपराधी को मृत्युदंड प्रदान किया गया हो। ठीक, तो आप लोग ध्यान रखना, अगर वहां पर एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाए कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत दी गई, तो आपका आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान है। और वह इस शक्ति का प्रयोग कब करेगा? इस शक्ति का प्रयोग उन सभी मामलों में करेगा जहां पर अपराधी को मृत्युदंड प्रदान किया गया हो, यानी मृत्युदंड की क्या सजा दी गई हो। और दोस्तों क्षमादान की अगर बात करें, ठीक है ना, तो क्षमादान के अगर प्रकार देखिए तो एक दोस्तों होता है क्षमा, एक को बोलते हैं लघुकरण, एक को बोलते हैं परिहार, एक को बोलते हैं विराम और एक को बोलते हैं प्रलंबन। ठीक, इतने प्रकार की क्षमादान आपके होते हैं। ठीक, तो इन पर डिटेल से दोस्तों चर्चा करते हैं क्या क्या होते हैं। क्षमा क्या है, लघुकरण क्या है, परिहार क्या है, विराम क्या है, प्रबंधन क्या है, ठीक, प्रलंबन क्या है। ठीक, इन पर डिटेल से बात करते हैं। तो आपने देख लिया वित्तीय शक्ति यानी धन विधेयक, राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति से अनुदान या वित्त की कोई भी मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी। और केंद्र राज्य में जब धन का वितरण होगा तो प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करेगा। और न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दोस्तों अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है और वह इस शक्ति का प्रयोग मृत्युदंड के मामले में करेगा। क्षमादान हमारे कई प्रकार के होते हैं, क्षमा, परिहार, विराम, प्रलंबन, ठीक है ना, लघुकरण। ठीक, तो एक बार दोस्तों आप लोग जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इन सभी चीजों पर चर्चा करते हैं, क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रलंबन। ठीक, तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों जो अनुच्छेद आपका 72 है और जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है। ठीक, अब उसी के आगे आप लोग देखिए क्षमादान किस किस प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। जिसमें से सबसे पहला जो है दोस्तों लिखा हुआ क्या, क्षमा, यानी एक आपका ये प्रकार था क्षमा का, क्षमादान का, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये और 5वां प्रलंबन था। यही तो आपने देखे थे दोस्तों क्षमादान। तो सबसे पहले बात करें, इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से क्या पूरी तरह मुक्त कर देना। क्षमा 1/72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि जैसे अगर कोई भी अपराधी है तो अगर उसे कोई दंड दिया गया है तो उस दंड या दंडादेश से क्या राष्ट्रपति पूरी तरीके से क्या उसे मुक्त कर सकता है। ठीक, इस शक्ति को क्या बोला जाता है, क्षमा। इसका मतलब है क्षमा, यानी इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरह मुक्त कर देना। और ये शक्ति किसके हाथ में होती है, राष्ट्रपति के हाथ में। और अनुच्छेद 72 में बात कही गई क्षमादान की शक्ति। और क्षमादान कुल आपके इतने प्रकार के होते हैं। ठीक, जिसमें से आपने पहला देख लिया। दूसरा अगर दोस्तों बात करें तो लिखा हुआ लघुकरण। ठीक, लघुकरण का मतलब होता है किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना। ठीक, अगर कोई कठोर प्रकृति का दंड है तो उसे क्या कर देना, हल्का कर देना। जैसे अगर मृत्यु दंड किसी को दिया गया तो मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना। ठीक, या दूसरा और देख लेते हैं, कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना। ठीक, कठोर कारावास का दोस्तों मतलब उसके हाथ पैर में बेड़ियां पड़ी होती ना, किसी से आने जाने की अनुमति नहीं होती। ठीक, तो उन बेड़ियों से मुक्त कर देना, साधारण जेल में रखना। ठीक, और आने जाने की अनुमति और मिलने की अनुमति जो भी बाहरी लोग हैं उसी को है। ठीक, तो लघुकरण का मतलब होता है किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना। मतलब जैसे अगर किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा है तो उस मृत्यु दंड की सजा को राष्ट्रपति आजीवन कारावास में बदल सकता है या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल सकता है। और ये शक्ति किसके हाथ में है, राष्ट्रपति के हाथ में। और दोस्तों ये आप लोग कौन देख रहे हैं, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72। ठीक, इसके बाद तीसरी दोस्तों जो शक्ति है, ठीक, परिहार लिखा हुआ है। इसका अर्थ है आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना। दोस्तों फिर देखना, परिहार का मतलब है, इसका अर्थ है आदेश बदले बिना जो दंड है, ठीक ना, दंड की मात्रा को कम कर देना। मतलब कैसे, जैसे
5 वर्ष के कठोर कारावास को, आदेश हमने नहीं बदला, ठीक, ये 5 वर्ष का जो कठोर कारावास था हमने इसे किस में, राष्ट्रपति इसे किस में कर सकते हैं, 2 वर्ष के कठोर कारावास में क्या बदल सकते हैं, ठीक। परिहार का मतलब है आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष में बदल देना, ठीक। ये आपका दोस्तों क्या परिहार का मतलब होता है। इसके बाद दोस्तों अगली जो शक्ति है क्षमादान की, लिखा हुआ विराम। विराम का मतलब यह है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम करना, ठीक। जो दंड की प्रकृति है, ठीक है ना, प्रकृति, उसकी कठोरता को कम करना। जैसे विशिष्ट अवस्था का मतलब देखिए, जैसे कोई गर्भवती स्त्री है मान लेते उस समय, ठीक, तो गर्भवती स्त्री को मृत्यु दंड के स्थान पर क्या आजीवन कारावास दे देना, ठीक। मान लेते जैसे विराम का मतलब है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम करना ना दोस्तों, ठीक। जैसे गर्भवती स्त्री है, ठीक, क्योंकि चूंकि उसके पेट में बच्चा है, अगर उसे फांसी दे दी गई तो हो सकता है बच्चा भी हमारा मर जाए, तो राष्ट्रपति क्या कर सकते, ये एक विशिष्ट अवस्था है, तो गर्भवती महिला को मृत्यु दंड माफ करके क्या आजीवन कारावास में उसकी सजा बदल देंगे, और इसी को क्या बोला जाता है दोस्तों, विराम। या जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है ना, तो बूढ़े व्यक्ति के जो कठोर कारावास है, ठीक, क्योंकि उसकी बूढ़े का लिहाज करके, क्योंकि बूढ़ा है और उसे कठोर कारावास दिया गया, तो उसे कठोर कारावास को क्या साधारण कारावास में भी बदल सकते हैं, और इसको क्या बोला जाता है, विराम, ठीक है दोस्तों। इसके बाद एक दोस्तों प्रलंबन। प्रलंबन का मतलब होता है किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। प्रलंबन का दोस्तों मतलब होता है किसी दंड को कुछ समय के लिए रोकने की प्रक्रिया, या किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया को प्रलंबन कहते हैं, प्रलंबन कहते हैं। जैसे फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, और यह शक्ति किसके हाथ में होती है दोस्तों, राष्ट्रपति। जैसे आप प्रलंबन में अगर लिखना चाहो तो फांसी की सजा को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए या कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ये किस में आ जाएगा आपका प्रलंबन। प्रलंबन का मतलब होता है किसी दंड को कुछ समय के लिए रोकने की प्रक्रिया या टालने की प्रक्रिया, जैसे फांसी की सजा को कुछ समय के लिए रोक दिया जाए, ये आपका किस में आता है, प्रलंबन के तहत दोस्तों, ठीक। तो आपने देखा जो अनुच्छेद 72 है, ठीक, आपने अभी देख चुका, ठीक। अनुच्छेद 72 में जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति है, उसमें कुछ प्रकार की क्षमादान के प्रकार बताए गए, ठीक। तो सबसे पहला था क्षमा, इसका अर्थ है कि अपराधी को दंड या दंडादेश से पूरी तरीके से मुक्त कर देना। अगर किसी व्यक्ति को कोई दंड दिया गया तो राष्ट्रपति अगर चाहेगा तो उस व्यक्ति को उस दंड से पूरी तरह क्या मुक्त कर देगा, और ये क्या कहलाता है, क्षमा। लघुकरण की बात करें तो किसी कठोर प्रकृति के दंड के स्थान पर हल्की प्रकृति का दंड दिया जाना, जैसे, ठीक है ना, जैसे किसी व्यक्ति को कठोर दंड दे दिया गया तो राष्ट्रपति के पास यह शक्ति है कि उसके दंड को क्या हल्की प्रकृति में बदल सकते हैं। जैसे क्या, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदल देना, या कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदल देना, ठीक। इसके बाद दोस्तों अगली बात करें तो अगला आपका लिखा परिहार। परिहार का मतलब, इसका अर्थ है आदेश नहीं बदलना चाहिए, आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, इसी को क्या बोला जाता है, परिहार, ठीक। आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना परिहार कहलाता है, परिहार कहलाता है। जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष में बदल देना, ठीक, या 7 वर्ष के कारावास को 3 वर्ष में बदल देना, ठीक। परिहार का मतलब क्या, आदेश बदले बिना दंड की मात्रा को कम कर देना, जैसे 5 वर्ष के कठोर कारावास को 2 वर्ष में बदल देना, क्या कहलाता है, परिहार कहलाता है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों एक दिया हुआ विराम। विराम का मतलब है दंड पाए हुए व्यक्ति की विशिष्ट अवस्था के कारण, ठीक, विशिष्ट अवस्था ये लिखी हुई, विशिष्ट अवस्था के कारण प्रकृति की कठोरता को कम कर देना, ठीक है ना, दंड की जो प्रकृति है उसकी कठोरता। विशिष्ट अवस्था का मतलब जैसे गर्भवती कोई स्त्री है, ठीक,
अगर उसे फांसी आप लोग देते हो गर्भवती स्त्री को, तो उसके पेट में चूंकि बेबी है, ठीक है ना, इस कारण बेबी की हमारी जान बचाना बहुत जरूरी है। तो इस कारण राष्ट्रपति चाहेगा जो मृत्युदंड उस स्त्री को दिया गया है उसे क्या आजीवन कारावास में बदल दिया जाएगा, ताकि बेबी को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक, तो वही इसका मतलब है विराम। विराम यानी विशिष्ट अवस्था के कारण, जैसे गर्भवती स्त्री को मृत्युदंड के स्थान पर आजीवन कारावास में बदल देना, या बहुत कोई बुजुर्ग व्यक्ति है अगर उसे कठोर कारावास दिया गया है, ये भी एक विशिष्ट अवस्था हो गई, ठीक है ना, तो उसे क्या साधारण कारावास में बदल दिया जाएगा। इसके बाद अगली जो दोस्तों क्षमादान का प्रकार था प्रलंबन। इतने प्रकार की क्षमा कर सकता है। प्रलंबन का मतलब होता है किसी दंड को कुछ समय के लिए दोस्तों टालना, यानी किसी दंड की प्रकृति को कुछ समय के लिए रोकना या टालना प्रलंबन कहलाता है। ठीक, जैसे फांसी की सजा कुछ समय के लिए रोक दी जाए, ठीक, यह क्या कहलाता है प्रलंबन। ये दोस्तों आपका अनुच्छेद 72 के अंतर्गत इतना आता था, जिसमें राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति दी गई थी। आपने क्या देखा था, अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति, और जिसमें से क्षमादान में इतनी प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति को क्या प्राप्त है, कौन कौन सी, एक क्षमा, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रलंबन दोस्तों, ठीक है ना। तो आपने देख लिया होगा बहुत अच्छे से। तो एक बार जरा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का ले लिया होगा दोस्तों आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कल इसी के आगे बात करेंगे राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति। तो आज आप लोगों ने दोस्तों जो देखा अनुच्छेद 72 तक देख लिया बहुत अच्छे से। 72 में क्या कहा गया, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। और कल दोस्तों जब मैं बात करूंगा तो अध्यादेश की शक्ति, ठीक है ना, आपातकालीन शक्ति कुछ हमारी बची हुई, इन पर डिटेल से चर्चा करेंगे। इसके बाद जैसे ये दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पीसीएस आरओ में आते हैं। ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हो गई, ऐसे कौन से राष्ट्रपति थे जो पंजाब के मुख्यमंत्री भी रह चुके, ऐसे कौन से मुख्य न्यायाधीश थे जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। इन बिंदुओं को लेकर दोस्तों चर्चा करेंगे, ठीक। और जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब आपका बहुत अच्छे से राष्ट्रपति वाला टॉपिक हो चुका होगा। और जब भी यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका कभी भी कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, ठीक। अगर दोस्तों आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर आपको दिल से लग रहा है तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। और आप लोग अपने क्वेश्चन को दोस्तों कमेंट जरूर किया करें, ठीक है ना, कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग कमेंट करिए और आपके कमेंट के क्वेश्चन के आंसर हम तुरंत देने के लिए तैयार रहेंगे और हमारी पूरी टीम लगी हुई है। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।